हेलो एवरीवन, थिंक विद फैसल आपके अपना चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी के बारे में कुछ। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो ये पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती हैं और किस तरह की पर्सनैलिटी को हम किस तरह से पहचानें और उस व्यक्ति से हम किस तरह से बात करें, किस तरह से हम उससे अपना काम निकलवाएं, किस तरह से हम किसी पर्सनैलिटी को हैंडल करें, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। देखिए, ब्रॉडली बड़े लेवल पर हमने पर्सनैलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दो प्रकार की पर्सनैलिटी हमने बनाई हुई है, विज्ञान के आधार पर भी और एक जनरल पर्पस के आधार पर भी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क होता है मैं आपको समझाता हूँ। पर्सनैलिटी पहले क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। किसी भी इंसान का आचार व्यवहार, हाव भाव, उसका बर्ताव, ये कैसा है, इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। और इस पर्सनैलिटी को दो भागों में बांटा गया है, विज्ञान के आधार पर भी और अंग्रेजी के आधार पर भी। विज्ञान के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क है, आइए आगे जाने लेते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं बहुत दब्बू होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, अपनी बात किसी से खुलकर नहीं कह पाते, कोई फ़ैसला ठीक तरीके से अपने आप नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं हर समय और खोए खोए से रहते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं, बहुत चुप चुप भी रहते हैं बहुत से। ख़ास तौर से उनकी ये बात होती है कि लोगों में आसानी से मिक्सअप नहीं हो पाते मतलब मिलनसार नहीं होते, एक दूसरे से दोस्ती जल्दी नहीं करते, समाज में उठते बैठते नहीं हैं, यानी कि अलग सा रहना पसंद करते हैं। और दूसरा ये होता है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते, दूसरों तक अपने विचारों को रख नहीं पाते। तो ये होते हैं हमारे जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, किस तरह की पर्सनैलिटी किसकी कैसी होगी, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कारण हैं, फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं इंसान की, उनके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूँगा आने वाली अपनी वीडियोज़ में इस टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, वो लोगों में जल्दी मिक्सअप होते हैं, यानी कि लोगों के साथ जल्दी एडजस्ट होते हैं, लोगों में जल्दी घुल मिल जाते हैं, सिंपल भाषा में कहें। उनको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, वो समाज में लोगों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार उनके साथ बांटते हैं, उनके विचार सुनते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं। वो लोगों से बहुत खुशी खुशी मिलते हैं, उनके अंदर कोई हिचक, कोई झिझक, कोई डर नहीं होता। वो अपनी बात जिससे भी कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, बिल्कुल बिना संकोच के कहते हैं। अगर उन्हें किसी को मना भी करना होता है तो बिना संकोच के मना करते हैं। अगर उनको किसी का साथ देना होता है तो बिना किसी के डर के, बिना किसी की परेशानी के देते हैं, यानी बिना कुछ झिझके हुए। वो अपनी बातों में क्लियर होते हैं, यानी कि जो कुछ उन्हें कहना होता है बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। तो इन दो तरह की पर्सनैलिटी के अलावा कुछ पर्सनैलिटी की टाइप और होती हैं जो मैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। एक होती है नेगेटिव पर्सनैलिटी। नेगेटिव पर्सनैलिटी जो होती है उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। नेगेटिव पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं, फुली नेगेटिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार होते हैं अक्सर। और डिप्रेशन में आप जानते हैं कि इंसान कैसा हो जाता है। डिप्रेशन में इंसान खोया खोया रहता है, किसी से बात नहीं करता। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की कोशिश करता है। वो अपने को बहुत हारा हुआ महसूस करता है, वो अपने को नाकामयाब महसूस करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं डिप्रेशन में, यानी कि डिप्रेशन में इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है और वो अंदर अंदर घुटने लगता है। इससे डिप्रेशन होने से कुछ इंसानों के दिमाग में या कुछ इंसानों के अंदर विद्रोह भी पैदा हो जाता है। समाज के प्रति विद्रोह, देश के प्रति विद्रोह, अपने परिवार के प्रति विद्रोह। और कई बार क्या होता है कि वो यानी कि ये कहना चाहिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाने लगते हैं, यानी कि जुर्म की दुनिया में कदम रखने लगते हैं। अपने अंदर उस दबे हुए गुस्से को निकालने के लिए वो कई बार जुर्म का रास्ता भी अपनाने लगते हैं।
लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी डल हो जाते हैं, बहुत सुस्त हो जाते हैं। खैर उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। तो ये नेगेटिव पर्सनैलिटी जो होती है, इसके अलावा एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी होती है, बिल्कुल उसकी उल्टी। तो ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो होती है, इसके लोग बहुत खुशमिजाज होते हैं, एक्टिव होते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, और जो हमारी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव पर्सनैलिटी है। और दोनों में ही एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। आपने अपने आसपास देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे आप एक बार बात करना शुरू करो तो वो फिर बातों का सिलसिला शुरू कर देते हैं, बात करनी ही बंद नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको आप हिला हिला के उनसे आप बात करना चाहोगे तब भी वो बात नहीं करेंगे। तो ये दोनों टाइप की जो ब्रॉड कैटेगरीज थी मैंने आपसे आज वो डिस्कस करी हैं पर्सनैलिटी की। और मैं साथ साथ यहाँ आपको ये बता दूँ कि पर्सनैलिटी वाला टॉपिक मैंने इस वजह से शुरू किया है यहाँ पर कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी पर्सनैलिटी को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का विकास होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में या समाज में या कहीं पर भी जहाँ भी हम जाते हैं, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होता है, अगर हम एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, तो हमें वहाँ काम करने में बहुत सुविधा होती है। तो क्या कमियाँ होती हैं पर्सनैलिटी में, क्या डिफेक्ट होते हैं किसी के व्यक्तित्व में, वो मैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। और उन वीडियोज़ को उन डिफेक्ट्स को दूर कैसे करेंगे मैं उसके बारे में भी आपको चर्चा करूँगा। मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा आने वाली वीडियो में कि किस तरह की पर्सनैलिटी के लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति है वो नेगेटिव पर्सनैलिटी वाला है या डिप्रेशन का पेशेंट है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए डिप्रेशन की भी बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जिनको माइल्ड डिप्रेशन होता है वो लगभग नॉर्मल रहते हैं, वो कुछ जाहिर नहीं होता, उनको देखकर आप नहीं कह सकते कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है। एक डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट ही पता कर सकता है कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है। जो मॉडरेट होते हैं उनमें काफ़ी हद तक सिम्टम क्लियर कट होते हैं, और जो एक्सट्रीम होते हैं वो मैंने आपको बताया नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले से या एक्सट्रीम डिप्रेशन वाले से आप कोई बात कहेंगे तो आपको जवाब हमेशा उल्टा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे उससे अगर आप पूछेंगे और भाई क्या चल रहा है, लाइफ कैसी गुजर रही है, कि यार क्या गुजर रही है लाइफ, कहेगा जी बस मरने की कसर और बची है। जितना मतलब हम तो जी मतलब रोते हुए पैदा हुए हैं और रोते हुए जाएंगे। मतलब कभी वो आपसे कभी पॉजिटिव बोलेगा ही नहीं लाइफ के बारे में, हमेशा नेगेटिव बोलेगा कि अरे मतलब सारे कष्ट भोगने के लिए ईश्वर ने हमें ही पैदा किया था, सारे कष्ट हमें ही दिए थे ईश्वर ने। तो इस तरह की बातें वो आपसे करेगा, हमेशा नेगेटिव आंसर मिलेगा। अगर आप उससे पूछोगे भाई साहब टाइम क्या हुआ है, वो झड़क के जवाब देगा, क्यों तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तुम नहीं देख सकते वाला टाइम हुआ है, 6 बजे हैं। मतलब टाइम भी ऐसे बताएगा आपको कि आप सोचोगे यार ऐसे तो मैं टाइम ऐसे ना पूछता तो अच्छा होता। मतलब इतनी इंसल्ट करके बताएगा टाइम आपको कि आप सोचोगे भाई मतलब क्या मैं गलती कर दी भाई मैंने टाइम पूछ के इससे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि पर्सनैलिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है और उसका विकास होना ज़रूरी है, व्यक्तित्व विकास होना चाहिए, उनको इस बारे में जानकारी मिले और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल थिंक विद फैसल, और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। तब तक के लिए बाय।